Today I will discuss regarding the compliances under Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. जैसा इसके नाम से पता चलता है कि ये बात करेंगे इसमें हम सेफ्टी की, हेल्थ की और वर्किंग कंडीशंस की. की compliances required by the employers. Section 3 registration. This code is applicable from 1st April 2026. Every establishment to which this code is applicable is required to apply for the registration electronically in form number 1 within 60 days from the date of such applicability. तो 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो गया. 30 मई तक हमने इसको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन. जो पुराने रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सबको भी दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. और जो 1 अप्रैल 2026 के बाद एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर होंगे उनके लिए 60 डेज का टाइम रजिस्ट्रेशन का मिलेगा. ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन certificate of registration shall be issued by the registering authority within the prescribed period. तो उनके लिए भी एक प्रेस्क्राइब पीरियड है, उस पीरियड के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन हमें ग्रांट करना होगा. एंड इट शैल बी डिस्प्लेड इन द प्रेमाइसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट. सिंगल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 4 लेबर कोड्स. नो अदर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. डीम्ड रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारे जीएसटी में भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से इफ द रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी फेल्स टू रजिस्टर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, उस प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो उसके बाद वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे और उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना होगा. एनी चेंज इन द ओनरशिप, मैनेजमेंट और in any particulars shall be intimated within 30 days. जैसे कोई भी अमेंडमेंट आपने करानी है तो within 30 days आपको उसको अप्लाई करना है. If the registration has been obtained by means of misrepresentation or suppression of material facts, it shall be deemed to be the contravention of the code for the purpose of the prosecution of the employer under section 94, but this will not affect the running of the establishment. जीएसटी में तो ऐसा कोई कंट्रावेंशन हुआ तो जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, बिजनेस उसका क्लोज हो जाता है. लेकिन यहाँ पर बिजनेस चलता रहेगा. ये बोनाफाइड हो जाएगा नहीं, डीलर तनख्वाह देता रहेगा. लेकिन कंट्रावेंशन जो है ना उसके अगेंस्ट में होगा प्रोसिक्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 94. वो एक अलग प्रोसीडिंग चलती रहेगी. सेक्शन 4 अपील. अभी जो ऊपर हमने सेक्शन 3 में पढ़ा तो एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 में फाइल एन अपील विद इन 30 डेज ऑफ टू द अपीलेट ऑफिसर. नाउ ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज. Every employer shall ensure that workplace is free from hazards which cause injury or disease. Working environment that is safe and risk-free. Employer to provide protective equipment and notify any accident to the appropriate authority. जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में देखते हैं तो उसके अंदर हेलमेट्स कंपलसरी है कि वर्कर को हेलमेट जो लगाना है और उसका प्रोविजन एम्प्लॉयर करेगा. इस तरह से गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में देखा है तो एक फुल्ली कवर्ड जो है ना वो एक ड्रेस होती है विद ऑक्सीजन, उसको पहन करके ही वो उस प्लांट के अंदर जा सकता है, तो वो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना होगा. देयर वेल्डिंग केसेस में तो एक ग्लास कवर दिया जाता है, जो वेल्डर वर्कर है वो ग्लास कवर सामने रख करके
तब वो वेल्डिंग करेगा फॉर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयर। Annual health examination, that is free, and for the employees above 40 years. Employer shall ensure the proper disposal of hazardous and toxic waste and e-waste. E-waste तो हमारा जो है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में है, बहुत बड़ा ई-वेस्ट होता है, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है। इस तरह से कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो वेस्ट है बहुत ही हैजार्डस है, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है। इसके लिए अलग कंपनीज हैं, वो यही काम करती हैं। Issue formal letter of appointment to all the employees. If not issued earlier, then issue appointment letter within 3 months from the commencement of the code. Every employee must take care of their safety and comply with the safety standards and report any unsafe condition to the employer. जैसे लेथ मशीन पे कोई काम करता है तो उसके स्पार्कल्स उड़ते हैं, तो इतना डिस्टेंस हो कि उससे किसी दूसरे एम्प्लॉय को उसका इफेक्ट ना आए। वर्किंग आवर्स मैक्सिमम 8 वर्किंग आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स इन ए वीक, और इससे ज़्यादा अगर है तो ओवर टाइम की उसको ओवर टाइम दिया जाएगा उसमें। वुमेन आर अलाउड टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट। Women are allowed to work in the night shift with consent. The consent should be in writing. तो verbal consent नहीं होगी इसमें, writing में होना चाहिए कि वो she is ready to work in the night shift। और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी का अरेंजमेंट वो एम्प्लॉयर को करना है, उसके घर से और फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से उसके घर तक का ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट एम्प्लॉयर देखेगा। Provision of clean drinking water and sufficient number of toilets is mandatory. अब किसी कंपनी में अगर 1000 वर्कर हैं, अब आपने 4 टॉयलेट्स बना दिए, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो एक तो सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉयलेट्स होने चाहिए, दूसरा मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए वो अलग अलग टॉयलेट्स होंगे। नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीज Section 12, where any worker contracts any disease specified in third schedule. थर्ड शेड्यूल में कुछ डिसीज स्पेसिफाइड हैं, मोस्टली वो पॉइजनस चीजें हैं कि भाई पॉइजन की वजह से कोई डिसीज हो जाती है। द एम्प्लॉयर शैल सेंड ए नोटिस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हमें भोपाल गैस लीक कांड जो है ना, वो हमने सबको मालूम ही होगा। तो कोई इस तरह की पॉइजनस गैसेस वगैरह होती हैं और कोई उसमें ऐसा इंसिडेंस हो जाता है और डिसीज हो जाती है, तो उसमें एक नोटिस जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एम्प्लॉयर भेजेगा। और कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर उस पर्सन को चेक करता है, अटेंड करता है, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भेजेगा। ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉइज सेक्शन 13, एवरी एम्प्लॉय शैल टेक रीजनेबल केयर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द हिमसेल्फ एंड अदर पर्सन्स हु मे बी अफेक्टेड बाय हिज एक्ट। तो उसको अपनी सेफ्टी तो रखनी है, अपने काम से किसी और एम्प्लॉय को कोई नुकसान ना हो, उसकी सेफ्टी भी उसने रखनी है। एवरी एम्प्लॉय शैल कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर इन मीटिंग द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अंडर दिस कोड। तो इस एम्प्लॉयर के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको मीट करने के लिए जो है वो कोऑपरेट करना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉय को। इफ एनी सिचुएशन विच इज अनसेफ और अनहेल्दी कम्स टू हिज नॉलेज, रिपोर्ट सच सिचुएशन टू द एम्प्लॉयर। अगर कहीं कोई केमिकल लीकेज या गैस लीकेज इस तरह की कोई सिचुएशन वो देखता है, तो इमीडिएटली ही शुड रिपोर्ट सच थिंग्स टू द एम्प्लॉयर।
right of the employees. Every employee shall have the right to obtain from the employer information relating to health and safety of the employees at the workplace. तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं एम्प्लॉयर ने जो बनाए हैं, तो एवरी एम्प्लॉई हैज द राइट टू ऑब्टेन सच स्टैंडर्ड्स, सच प्रोसीजर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.